हेलो स्टूडेंट। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, उसमें जो टॉपिक था हमारा काउंटर्स, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था कि काउंटर्स होते क्या है, जो पल्स को काउंट करते हैं, ठीक है। उनका एक और फंक्शन होता है पल्स को डिवाइड करना, ठीक है, फ्रिक्वेंसी को, सॉरी, जो फ्रिक्वेंसी को क्या करना, डिवाइड करना, ठीक हो गया। तो हमने जो काउंटर्स था उसमें कल देखा कि काउंटर्स मेनली टू टाइप के होते हैं, ठीक है, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। हमने देखा कि कैसे उसमें क्लॉक पल्स जो असिंक्रोनस होती है उसमें सिर्फ एक साइड से हम क्लॉक पल्स देते हैं, और जो सिंक्रोनस होता है उसमें सभी जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं उनको क्लॉक पल्स देते हैं। तो हमने कल वाले वीडियो में इसको देखा था, ठीक है। तो जो आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका 3 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर, ठीक है। मैंने कल आपको ये भी बताया था कि अप क्या होता है, 0 1 2 3 ऐसे इंक्रीज करते रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, 3 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कल हमने दो असिंक्रोनस और सिंक्रोनस के बारे में हल्का सा उनका जो डिटेल है, ठीक है, वो देखा था। तो आज आपका जो काउंटर है, कौन सा काउंटर पढ़ने वाले हम, 3 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर, ठीक है। तो अप मतलब 0 1 2 ऐसे वो इंक्रीज करते रहेगा, ठीक है। फिर ठीक हो गया। फिर तो इसी को क्या कहते हैं, रिपल काउंटर भी कहते हैं। रिपल क्यों कहते हैं, ठीक है, देखो जो आपका ये है इसी को हम रिपल काउंटर भी कहते हैं, ठीक। तो जो आपका असिंक्रोनस अप काउंटर हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, असिंक्रोनस, ठीक है। इसी को कहा जाता है रिपल काउंटर, ठीक है। रिपल काउंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि जिसमें क्लॉक पल्स होता है वो अपने आगे वाले फ्लिप फ्लॉप को इफेक्ट करते रहता है, ठीक है। मतलब देखो अभी आप समझोगे कि इसको आप रिपल क्यों कहते हैं, ठीक है। देख लो, पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल किसे, देखो 3 बिट है तो 3 बिट की सहायता से हम समझने वाले हैं। तो अब ये 3 बिट मुझे क्या क्या बता रहे हैं पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। 3 बिट कहने का मतलब है यहां पर कितने फ्लिप फ्लॉप है, 3 फ्लिप फ्लॉप है, ठीक हो गया, ठीक है। 3 बिट कहने का मतलब कितने फ्लिप फ्लॉप, 3 फ्लिप फ्लॉप यहां पर आपको दिए गए हैं, ठीक हो गया, 3 फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। अब इनका स्टेट क्या है, अगर आपके पास 3 फ्लिप फ्लॉप है तो इसमें कितने स्टेट होंगे, ठीक है। तो कल मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है कि स्टेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n, ठीक है। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो यहां पर कितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं, 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं। 3 फ्लिप फ्लॉप है, कैसे पता चला, क्योंकि इसका नाम क्या है, 3 बिट। एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करता है, तो यहां पर कितने बिट है, 3 बिट। 3 बिट मतलब 3 फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। और स्टेट क्या होगी फिर इनकी, 2n। n क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो n कितने हैं, 3, तो कितना हो गया, 8, ठीक है। तो जो आपका स्टेट आया कितना आया, 8 आया। अब मैक्सिमम कितना काउंट कर सकते हो इससे, मैक्सिमम काउंट, ठीक है। मैक्सिमम काउंट कितना कर सकते हैं, जितना स्टेट है उसमें से एक कम। तो स्टेट कितना है, 8, 8 में से एक गया, कितना हुआ, 7। तो आप 7 नंबर तक इससे काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो 7 पल्स आप इससे काउंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर मुझे इसका नाम मॉड के हिसाब से रखना हो तो मैं इसको कहूंगा मॉड 8 काउंटर, ठीक है। इसको मैं क्या कहूंगा, मॉड 8 काउंटर। 3 बिट काउंटर कहो या फिर मॉड 8 काउंटर कहो, एक ही चीज होता है, ठीक है। मॉड, फिर यहां पर क्या आता है, स्टेट आते हैं, जितने स्टेट होते हैं उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो मॉड 8 काउंटर कहूं या फिर 3 बिट काउंटर कहूं, एक ही चीज है, ठीक है। अब ये अप काउंटर कैसे है, ठीक है, वो हम देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप बना लेता हूं मैं, ठीक है, फ्लिप बना लेते हैं, ठीक है। फिर देखो कितने फ्लिप फ्लॉप, कितने बिट है, 3 बिट है, ठीक है। तो मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं 3 फ्लिप फ्लॉप, एक, ठीक हो गया, एक फ्लिप फ्लॉप, ये हो गया 2, दूसरा फ्लिप फ्लॉप, ये हो गया आपका तीसरा फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब ये कौन सा है, असिंक्रोनस है, तो इसमें से मैं जो क्लॉक पल्स दूंगा ना, सिर्फ फर्स्ट वाले को दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्लॉक पल्स कहां पर दे दिया, यहां पर दे दिया है, ठीक। और कैसा क्लॉक पल्स, नेगेटिव क्लॉक पल्स। कहने का मतलब जब नेगेटिव क्लॉक पल्स होगा तभी आउटपुट देगा, तभी आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया नेगेटिव क्लॉक पल्स, ठीक है। अब यहां पर जेके मान रखा है मैंने, ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप लिया है, तो J1 K1, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, Q1 बार, ठीक है। इसको J2 मान लेता हूं, इसको K2 मान लेता हूं, ठीक है। 3 फ्लिप फ्लॉप है तो 2 और 1 के हिसाब से मान रहा हूं, K2 डैश, इसको J3 मान लेता हूं, ठीक है। ये है K3,
Q3 और ये Q3 का बार, ठीक है। अब इनको जो मैंने इनपुट दे रखा है J और K को एक ही इनपुट दे रखा है, ठीक है। ये इसको मैं मान लेता हूं 1, ठीक हो गया। तो देखो इसका आउटपुट आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसका आउटपुट मैं यहां निकाल लेता हूं, ठीक है। ये इसका आउटपुट है और इसी के आउटपुट से हम क्या करते हैं, इसको क्लॉक पल्स देते हैं, ठीक है, नेगेटिव क्लॉक पल्स, ठीक। ये ध्यान देना आपने, नेगेटिव क्लॉक पल्स दिया इसको आपने, और इसके आउटपुट से भी आप आउटपुट निकालोगे, जिसे मैं क्या कहूंगा Q2, ठीक। और इसी से आपने दिया है क्लॉक पल्स इसको, ठीक है, इसको दिया है क्लॉक पल्स, ठीक हो गया। अब इनको भी इनपुट चाहिए होगा ना, जे को भी तो इनपुट चाहिए होगा, तो इसको भी हम यहां पर से ऐसे इनपुट देंगे, ठीक है, यहां पर से इनपुट और ये, ठीक है। अब देखो ये यहां से इनपुट देगा, यहां से इनपुट और यहां से आउटपुट मिलेगा आपको, और ये वाला हो गया आपका इनपुट का सिरा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर जॉइंट और ये इसमें जॉइंट और ये इन पे जॉइंट। जब इसको आप 1 मोड कौन सा दोगे, मतलब 1 दोगे इसमें, ठीक है, 1, तो ये टॉगल कंडीशन, ठीक है, 1, ठीक है, 1 1 वाली कंडीशन, ठीक है। 1 आ गया तो जे को भी 1 मिल गया, के को भी 1 मिल गया, ठीक है। तो लॉजिक 1 दे रखा आपने, ठीक है, लॉजिक क्या दे रखा है 1, यहां पर भी 1, ये भी ये जुड़ा है 1 से, तो यहां पर भी 1 हो गया, यहां पर भी 1 हो गया, ठीक है। तो तीनों जगहों पर क्या है आपका 1 1 1 हो गया, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है। यहां पर क्या है 3 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर की बात हो रही है, ठीक है। तो आपने 3 जेके फ्लिप फ्लॉप बना लिए हैं, उनका कनेक्शन आपने कर लिया है। अब देखो क्लॉक पल्स आप सिर्फ किसको दे रहे हो, फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को दे रहे हो, क्योंकि ये क्या है असिंक्रोनस काउंटर है, ठीक है। उसमें क्या होता है क्लॉक पल्स से फर्स्ट वाले को मिलता है, ठीक है। और इसका जो आउटपुट होता है ये वो जाता है आपके क्लॉक पल्स में दूसरे के, मतलब क्लॉक पल्स इसमें से इसमें जा रहा है, फिर इसमें से इसमें जा रहा है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं नदी है, उसमें पत्थर फेंकोगे तो जो आपका सर्कल जैसे बनते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये वाला सर्कल बाहर वाले सर्कल को धक्का देता है, फिर वाला बाहर वाले सर्कल को फोर्स पुल करता है, ठीक है, आपका पुश करते रहते हैं। तो ये इस प्रकार से रिपल पैदा करते हैं, ठीक है, ये एक प्रकार का रिपल पैदा होना हो गया, ठीक है, ठीक। तो उसी प्रकार से हम इसको क्या कहते हैं, रिपल काउंटर भी कहते हैं, ठीक है, ठीक। तो 3 फ्लिप फ्लॉप लिए हमने, ठीक है, J1 K1 Q1 Q बार, ठीक है, Q बार, ठीक, डैश Q1 बार, ठीक हो गया। अब आपने J1 J2 और J3 को क्या दे रखा है, लॉजिक 1 दे रखा है, ठीक है। यहां पर भी लॉजिक 1 है, यहां पर भी लॉजिक 1 है, ठीक है, ठीक हो गया। फिर अब देखो, अब इसका जो आउटपुट होगा वो कैसे मिलेगा आपको, ठीक है, ठीक। सबसे पहले क्लॉक पल्स कहां मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव क्लॉक पल्स देखा तो सबसे पहले नेगेटिव क्लॉक पल्स कहां आएगा, यहां आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो आउटपुट आएगा वो जाएगा इसके पास, ठीक है। देखो फिर ये तो इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इसका ग्राफ जो है वो यहां पर है, तो इसकी ग्राफ की वजह से हम समझेंगे, ठीक है। ठीक है, ये इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट है, ये आपका पॉजिटिव ट्रिगरिंग है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एज है, ठीक है। जो पल्स है उसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पल्स है, ठीक है। अब जो आपका ये आउटपुट ये है, यहां पर भी आउटपुट होगा, ठीक है, इसका भी बना लेते Q3। तो आपके आउटपुट ये हैं Q1 Q2 Q3, ये आपके आउटपुट टर्मिनल्स हैं, ठीक है। एक और चीज, ये जो Q1 है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, या फिर आप ऐसे कहते हो जैसे हम नहीं बोलते नहीं कि 0 0 1 0 होते हैं ना, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट और ये होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है। देखो अगर मैं 0 0 1 0 की बात करूं तो ये वाली संख्या होती है कौन सी, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये वाली संख्या होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये ध्यान देना कि जो Q1 है ये आपको देगा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है, और जो आपका Q3 देगा ये देगा आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। या फिर ऐसा कह सकते हो जहां पर आपने क्लॉक पल्स दे रखा है उसका जो आउटपुट है वो होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जहां से आप लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है वो देगा आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। मतलब इससे जो आउटपुट मिलेगा वो कहां लिखोगे आप, सबसे आगे, और इससे जो आउटपुट मिलेगा वो कहां लिखोगे, सबसे पीछे, ठीक है। चलो फिर देखते हैं आप, ठीक हो गया। फिर अब मैं यहां पर 3 वो बना लेता हूं, ठीक है, ठीक, फ्लिप फ्लॉप भी यहां पर हो जाएगा, हाँ ठीक, हाँ
दोनों दिख रहे हैं ना, दोनों दिखने चाहिए, हाँ ठीक है। अब देखो ये आपका फर्स्ट Q1, ठीक है, ये आपका Q2, ये आपका Q3, ठीक हो गया। अब देखो जो आपका Q1 है, ठीक है, यहां पर आउटपुट कब मिलेगा, जब आपका जो पल्स है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, ये आपका टोटल पल्स है, ठीक है, टोटल पल्स है, लेकिन Q1 आपका आउटपुट कब देगा, ये आपको आउटपुट कब देगा, जब आपका ये जो क्लॉक है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। इसका मतलब जब नेगेटिव एज आएगा तो ये यहां से लेकर यहां तक जीरो ही रहेगा, Q1 यहां तक जीरो ही रहेगा, और तब ये आपको आउटपुट देगा जब ये नेगेटिव आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर पहले हम इसको डॉट डॉट से कर लेते हैं ताकि आसानी रहे, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये हो गया, ठीक, इसको हम नीचे तक कर लेते हैं ताकि हम ग्राफ बनाने में आसानी रहे। सिर्फ नेगेटिव वाले में करना क्योंकि हम नेगेटिव पल्स दे रहे हैं, ठीक है। इसी से आपको समझ में आएगा कि इसको फ्रीक्वेंसी डिवाइडर क्यों कहते हैं, ठीक है, इसी ग्राफ के थ्रू। इसलिए मैं आपको ग्राफ के थ्रू इसका जो एक 3 बिट का है उसको समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये फिगर हो गया आपका, ठीक है। देखो आपने जो Q1 है ना, देखो ये आपके पल्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो क्लॉक पल्स आप दोगे, ठीक है, ये आपके आउटपुट के ग्राफ है। तो आपने देखो Q1 आपको आउटपुट तब देगा जब आपका क्लॉक पल्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहां पर ये कुछ, ठीक है, यहां पर ये पॉजिटिव है, यहां पर ये नेगेटिव है, तो यहां पर ये आपको आउटपुट देगा, यहां पर तो आउटपुट मिला आपको, ये हाई हो गया, ठीक है, मतलब आपको Q1 का मिल गया आउटपुट। अब ये आपको तब तक मिलते रहेगा जब तक आपका नेगेटिव पल्स नहीं आता है, मिलते रहा मिलते रहा मिलते रहा, फिर यहां पर मिला आपको नेगेटिव पल्स, देखो है ना नेगेटिव पल्स, तो यहां पर ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये तब तक जीरो रहेगा जब तक आपको फिर से ऊपर नेगेटिव पल्स नहीं मिल जाता है, तो ये जीरो रहा, जीरो ही रहा, जीरो रहा, फिर यहां पर पहुंचते देखो फिर से नेगेटिव पल्स आ गया, फिर से ये क्या हो गया, हाई हो गया, या फिर 1 हो गया कह सकते हो। अब ये तब तक हाई रहेगा जब तक कि आपका दोबारा से नेगेटिव पल्स नहीं आता है, फिर ये हाई रहा, चलते रहा, फिर देखो यहां पर आपका क्या आ गया, नेगेटिव पल्स आ गया ना, फिर से ये आपका यहां से फिर ये लो हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां से ये लो ही था, ठीक है, यहां से ये क्या था, जीरो था, और यहां पर पहुंचते ही ये 1 हो गया क्योंकि यहां पर क्या मिला इसको, नेगेटिव पल्स, तो यहां क्या हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये तब तक 1 रहेगा जब तक कि इसको दोबारा से नेगेटिव पल्स नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि देखो ना ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये वाला, ये तभी काम करेगा जब तक आपको जब आपको क्या मिलेगा, इस क्लॉक में नेगेटिव पल्स मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहां पर से ये 1 हो गया, और ये तब तक 1 रहेगा कि जब तक कि दोबारा नेगेटिव पल्स नहीं आता है। देखो ऊपर नेगेटिव पल्स आया, ये फिर से 0 हो गया, फिर ये तब तक 0 रहेगा जब तक आपको दोबारा से नेगेटिव पल्स नहीं मिल जाता है। नेगेटिव पल्स मिला, ये फिर से क्या हो गया, 1 हो गया, और ये तब तक 1 रहेगा जब तक नेगेटिव पल्स नहीं मिलता है, फिर से ये 0 हो गया, फिर ये तब तक 0 रहेगा जब तक नेगेटिव पल्स नहीं मिलता है, फिर ये ऐसे करते हैं यहां, फिर ये तब तक 1 रहेगा जब तक नेगेटिव पल्स नहीं आता है, ठीक हो गया। अब ये तब तक यही 0 रहेगा जब तक दोबारा नेगेटिव पल्स नहीं आता है, ये फिर यहां पर ये 1 हो जाएगा फिर ये तब तक 1 रहेगा जब तक नेगेटिव पल्स नहीं आता है, फिर यहां से आगे 0 रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब जब आपको नेगेटिव पल्स मिलेगा, ये पल्स का है, ठीक है, जो ऊपर की जो वेव है ये पल्स का वेव है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपका जो Q1 है तभी काम करेगा जब उसको क्या मिलेगा, नेगेटिव पल्स मिलेगा, या नेगेटिव एज आएगा जब। तो नेगेटिव देखो जो पल्स होता है ना उसमें 2 एज होते हैं, एक पॉजिटिव एज एक नेगेटिव एज, जो ऊपर की ओर जा रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव एज कहते हैं, जो नीचे की ओर आ रहा हो तो उसको नेगेटिव एज कहते हैं। तो जब नेगेटिव एज आएगा तब आपका जो आउटपुट है वो चेंज होगा, ठीक है। अगर 1 है तो 0 होगा, 0 होगा तो 1 होगा, तब तक आपका चेंज होगा, ठीक है। तो Q1 यहां पर क्या था, देखो 0 था पहले, तो आपको फिर जैसी क्लॉक पल्स नेगेटिव हुआ आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, फिर ये 1 तब तक रहेगा जब तक दोबारा से नेगेटिव पल्स नहीं आता है, नेगेटिव पल्स आया फिर ये यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया, फिर ये तब तक 0 रहेगा जब तक नेगेटिव पल्स नहीं आता है, ठीक है। तो मतलब जब भी आपका नेगेटिव पल्स मिलेगा ये 0 से 1, 1 से 0 होते रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर एक प्रकार से टॉगल फ्लिप फ्लॉप यूज किया हुआ है। देखो ये जेके फ्लिप फ्लॉप है लेकिन हमने इसको 1 दे रखा है यहां से, ठीक है, तो ये आपका टॉगल फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा, टी फ्लिप फ्लॉप की तरह, ठीक है। ये जेके यूज तो कर रखा है लेकिन मैंने फिर जेके को मैंने एक ही इनपुट दे रखा है, तो ये क्या है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो जब आपको इसमें नेगेटिव पल्स मिलेगा ये तब तक टॉगल होगा, 0 था तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप की खासियत होती है। जब हमने फ्लिप फ्लॉप देखा है टॉगल, वहां मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि टी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि जब भी आप उसको 1
ठीक है, नेगेटिव पल्स दोगे तो 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्यू का आउटपुट है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है 0, ये यहां कितना हो गया 1, ये 0, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, चलो फिर ये तो आपका क्यू इसका आउटपुट हो गया। ठीक है, किसका आउटपुट, ये पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हो गया Q1 का। ठीक है, फिर अब देखो दूसरा फ्लिप फ्लॉप। अब देखो इस वाले फ्लिप फ्लॉप पे इस क्लॉक का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उससे में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब मुझे फर्क पड़ने वाला किससे, इस Q1 से। इसका जो आउटपुट है वो डिफाइन करेगा इसका आउटपुट। ठीक है, इसका जो आउटपुट है Q1 वो डिफाइन करेगा या वो डिसाइड करेगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, क्योंकि यही हम इसके क्लॉक में दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो फिर अब इसको देखना आपने, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। देखो ये जो ऊपर पल्स है ना, ये इसकी क्लॉक पल्स दर्शा रखी है मैंने, ये क्लॉक पल्स है, लेकिन ये जो आउटपुट है ये आउटपुट की पल्स दिखा रखी है। ठीक है, लेकिन जो आपका ये J2 वाला फ्लिप फ्लॉप है, ये वाला फ्लिप फ्लॉप, ये डिपेंड कर रहा है इस आउटपुट पर। तो मुझे पल्स किसकी देखनी होगी, इसकी पल्स देखनी होगी। ठीक है, आपका Q2 का आउटपुट निकालने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखो फिर, देखो इसको भी नेगेटिव ट्रिगरिंग दी गई है। अब जब जब ये नेगेटिव होगा तब तक ये आपको 1 देगा। ठीक है, देखो फिर ये यहां 0 है। ठीक है, तो ये 0 ही रहेगा। ठीक हो गया, अब ये कब तक 0 रहेगा, यहां पर भी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव एज ये नेगेटिव एज, तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। जैसे ये यहां पर पहुंचा है, इसको देखो क्या हो गया, नेगेटिव मिल गया यहां पर। इसको नहीं देखना ऊपर अब। ठीक है, किसको देखना है, इसको देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि इसका जो क्लॉक है वो इसके आउटपुट से कनेक्ट है। देखो ये है नहीं कनेक्ट। ठीक है, तो यहां पर ये जैसे नेगेटिव मिला, यहां पर ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर ये तब तक 1 रहेगा जब तक दोबारा से नेगेटिव नहीं मिलता है इसको। यहां पर देखा पॉजिटिव मिला तो यहां पर भी चेंज नहीं होगा, ऐसे 1 चलते रहेगा। यहां पर पॉजिटिव इसको देखा कि नेगेटिव मिल गया है, तो नेगेटिव मिलते ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर से ये तब तक 0 रहेगा जब तक इसको दोबारा से नेगेटिव नहीं मिलता है। यहां पर आती इसको क्या मिला, नेगेटिव मिल गया, तो ये फिर से 1 हो गया। अब ये तब तक 1 रहेगा जब तक इसको दोबारा से नेगेटिव नहीं मिलता है। देखो मिल गया नेगेटिव, तो ये फिर से 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा 0 1, ये 0 फिर से 1। ठीक है, तो ये आउटपुट किसका, आपका Q2 का। ये Q2 का पल्स है, फिर Q2 का आउटपुट है। ठीक है, अब देखो फिर अब आया आपका Q3। Q3 आपका इसके आउटपुट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, Q3 ना इस क्लॉक पल्स पर डिपेंड कर रहा है ना इस Q पर डिपेंड कर रहा है, ये Q3 डिपेंड कर रहा है इस Q2 पर। ठीक है, तो इसका जो भी नेगेटिव एज जहां जहां पर आएगा वहां पर इसका आउटपुट चेंज होगा। ठीक है, देखो फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये देखो Q3 0 ही रहेगा, 0 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। देखो 0 ही रहेगा, यहां पर पहुंचते ही देखो क्या मिला है पॉजिटिव, तो यहां पर भी ये चेंज नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव है, 0 ही रहेगा, 0 रहेगा। यहां पर पहुंचते ही इसको मिला नेगेटिव पल्स। देखो ऊपर नेगेटिव होते ही क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये तब तक 1 रहेगा जब तक आपको नेगेटिव पल्स दोबारा नहीं मिल जाता है। वो कहां मिलेगा, यहां पर मिलेगा। देखो यहां पर क्या है नेगेटिव, तो यहां पर ये फिर से क्या हो जाएगा 0, और ये आगे फिर 0 ही रहेगा। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो ये आपके क्या है 3 आउटपुट हैं। ठीक है, इस जो आपका फ्लिप फ्लॉप है इसके इसका आउटपुट मैंने यहां पर ग्राफ से शो कर रखा है। ठीक है, देखो फिर अब इस ग्राफ को मैं नंबर से द्वारा दर्शाता हूं। ठीक है, नंबर द्वारा दर्शाते हैं। देखो मैंने क्या कहा था, Q1 आपका क्या था, Q1 था आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और Q3 था आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो देखो फिर ये कौन कौन सा नंबर दर्शा रहा है। देखो यहां पर क्या है आपका 0, यहां पर क्या है 0, तो यहां पर क्या है 0। देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। ठीक है, 0 0 0, तो एक तो ये कौन सा नंबर दिखाएगा 0 0 0। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्या है आपका Q3, ये आपका Q2, ये आपका Q1। ठीक है, ये आपका Q3 है फर्स्ट, ये Q2 है, ये Q1 है। अब दूसरे में आयो, देखो दूसरे में Q1 क्या दिखा रहा है 1 दिखा रहा है, तो ये क्या हो गया 1। Q2 क्या दिखा रहा है 0 दिखा रहा है, तो ये हो गया 0। Q3 क्या दिखा रहा है 0 ही दिखा रहा है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट में क्या हुआ 0। ठीक है, फर्स्ट में कितना, आपने अगर कोई भी पल्स नहीं डाला होगा तो फर्स्ट में क्या दिखाएगा 0 दिखाएगा। फिर आपने एक पल्स डाला है, ठीक है, तो यहां पर ये क्या दिखा रहा है 1 दिखा रहा है। ठीक है, चलो मैं पहले इसको लिख लेता हूं, फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है, ये था 0 0 0। ठीक है, देखो कोई भी 1 नहीं है इसमें ना, तो ये 0 0 0, तो ये लिखा 0 0 0। इस यहां पर आओ, फर्स्ट वाला क्या है 1 है, बाकी ये 0 ये भी 0 है। ठीक है,
देखो ना, ये 1 है, ये 0 है, ये भी 0 है, ठीक हो गया। फिर तो दूसरी लाइन क्या आई, Q1 कहां पर है, लिस्ट वाला ये है, तो ये 1 हो गया। अब इस वाली लाइन पर आओ, Q1 क्या है, 0, Q2 क्या है, इसे पर 1 है, और आपका Q3 क्या है, 0 है, ठीक है। फिर से आओ, फिर नेक्स्ट Q1 क्या है, 1, ये भी 1 ही है देखो, ठीक है, और ये आपका क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये आप क्या, 1, ये 1, ये 0, देखो ना, यहां पर ये क्या है, 1 है, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखे, 1 लिखे। अब नेक्स्ट यहां पर आओ, ठीक, यहां पर आए तो क्या है, 0, ये भी 0, ये है 1, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा हो गया आपका 0, ठीक है, ये भी क्या है, 0, ठीक, ये क्या आपका, हाँ ये क्या आपका 0, ये 0, ये है 1, ठीक है। तो जो ये 0 क्या है, Q1 है 0, और आपका Q2 क्या है, 0, और आपका Q3 क्या है, 1 है, ठीक है। चलो फिर अब आगे आओ, यहां पर क्या है, 1, यहां पर क्या है, 0, यहां पर क्या है, 1, ठीक है। तो आएगा 1 0 1, ठीक हो गया। फिर यहां पर आओ, 0, ये क्या है, 1, ये क्या है, 1, तो 0 1 1, ठीक है। मतलब हर ग्राफ के लिए हम आउटपुट देख रहे हैं। फिर यहां पर आओ, ये है, अच्छा ये वाला हो गया ना, अच्छा ये नहीं हुआ है, ये 1, ये 1, ये 1, तो ये आया 1 1 1, ठीक है। यहीं पर तक है ग्राफ, इसके आगे सब क्या है, 0 0 है ना, देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, सॉरी ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो हम उसी स्टेट पे पहुंच गए, ठीक है, जहां से स्टार्ट किया था। तो समय खत्म हो गया, आपका जो काउंटिंग था वो यहीं पर तो हो सकता है, ठीक है। तो देखो आपका जो काउंटिंग था ना, वो देखो अगर ग्राफ से देखोगे तो अब आगे क्या आ रहा है, 0 0 0 आ रहा है, तो ये 0 0 0 लिख दिया लास्ट में, ठीक है। 1 1 आया, उसके बाद क्या है, 0 0 0 है। तो अगर मैं इसको डेसिमल में चेंज करूं तो ये कितना हुआ, 0, ये होएगा 1, ये है 2, ठीक है। आपको डेसिमल में मैंने बता रखा है, जो मैंने आपको बाइनरी कन्वर्जन बताया था, तो कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7, ठीक है। फिर ये 0 0 आ गया तो इसको लेंगे नहीं फिर, ठीक है, यहीं पर तक होगा। तो आपका जो स्टेट था, ठीक है, कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट है, ठीक है, 8 स्टेट है। और आप नंबर कितने तक काउंट कर सकते हो, 7 नंबर तक काउंट कर सकते हो। कहने का मतलब इसमें 7 पल्स काउंट कर सकते हो। कितने पल्स, 7 पल्स, ठीक है। मतलब आप 7 बार पल्स दोगे तो काउंट करके बता देगा आपको कि 7 पल्स आपने दिए, ठीक है। तो जो आपका 3 बिट असिंक्रोनस काउंटर होता है, 3 बिट की बात कर रहा हूं, तो उसमें आप 7 पल्स तक काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो फिर जो हमने ग्राफ बनाया था, ये जो पल्स दे रखा है, क्लॉक पल्स था, ये कितने होंगे, 8 होंगे, 8 पल्स दिया होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो पल्स होते हैं किसको दिखाते हैं, स्टेट को दिखाते हैं। जितने स्टेट होते हैं उतने ये ड्रॉ करने पड़ते हैं, ठीक है, जितने आपके स्टेट होंगे, ठीक है। स्टेट कैसे निकालते हैं वही मैंने आपको बता रखा है। तो ये जो क्लॉक की पल्स होती है स्टार्टिंग वाली, ये होता है आपका नंबर ऑफ स्टेट के, जितने स्टेट होंगे उतने ही आपको ये ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो पॉजिटिव वाले दिखा रहा हूं, ठीक है, ये जो खांचे हैं, ठीक है, एक डब्बा 2 करके, तो ये आपको कितने बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको कितने बनाने पड़ेंगे, ये 8 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 8 क्यों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो स्टेट है आपका वो 8 है, ठीक। उसके बाद आप आउटपुट निकालने में ग्राफ बनाओगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये ऊपर कितना बनेगा। ऐसा नहीं कि अंदाज से बनाना है, ये उतने ही बनेंगे जितने स्टेट होंगे। अगर 3 बिट की बात कर रहा हूं तो 8 बनेगा। अगर मैं 4 बिट की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर 4 बिट की बात कर रहा हूं तो उसमें स्टेट कितना होगा, 16। तो आपका जो स्टेट होगा कितना होगा, 16। तो ये कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। मैंने 4 का एग्जांपल इसलिए नहीं लिया क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाता, ठीक है, तो उसको दर्शाने में थोड़ा सा दिक्कत होती, ठीक है। इसलिए मैंने इसमें क्या किया, आपको सिंपल सा 3 बिट लिया, ठीक है, थोड़ा सा छोटा था, समझाने में आसान, ठीक है। तो ये जो क्लॉक पल्स मैंने ऊपर बनाया है ना, ये वाला, ये डिपेंड करता है आपका स्टेट पर। जितने स्टेट उतना ही आपका ये खांचा बनेगा। फिर ये अगर खांचा बन गया तो आप आसानी से फिर नीचे की आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो आपका आउटपुट आया वो देखो ये आया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मैं इस 3 बिट से कितने तक काउंट कर सकता हूं, 7 नंबर तक काउंट कर सकता हूं, ठीक हो गया, 7 नंबर तक काउंट कर सकता हूं। और इसमें जो स्टेट होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं, सॉरी स्टेट कितने होते हैं, 8 स्टेट होते हैं। और नंबर कहां तक काउंट कर सकता हूं मैं, 7 नंबर। मतलब जो पल्स आप दोगे वो 7 पल्स तक आप इसमें क्या कर सकते हो, काउंट। हाँ, तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो काउंटर होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडर होता है। तो मैं यहां से समझाता हूं आपको कि कैसे वो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर होता है,
ठीक है। देखो मान लो ये आपके क्लॉक की पल्स है ऊपर वाली, ठीक है, क्लॉक पल्स हो गया। नीचे आपका ये आउटपुट वाली पल्स हो गई, ठीक है। तो मैं पहले ऊपर में बताता हूं आपको, ठीक है। देखो ऊपर में जो एक साइकिल है, ध्यान से देखना कहां से कहां तक एक साइकिल जा रही है, ठीक है। देखो आपका ये यहां से एक साइकिल स्टार्ट हुई और यहां पर एक खत्म हो गई है, ठीक है। ध्यान से देखो मैं कहां से पेन लगा रहा हूं, देखो यहां से स्टार्ट हुई एक साइकिल और यहां पर आपका खत्म हो गई है। तो ये एक साइकिल है क्लॉक पल्स वाली साइकिल, जो क्लॉक पल्स वाली पल्स है क्लॉक के लिए, उसमें यहां से यहां एक साइकिल है। तो मैंने माना कि एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, ठीक हो गया। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t होता है, ठीक है। तो जो क्लॉक पल्स के हिसाब से जो आवृत्ति आई वो कितनी आई, 1/t आई है, ठीक है, 1/t आ गई, ठीक हो गया। फिर अब ये ध्यान देना कि जो क्लॉक पल्स है उसका जो टाइम पीरियड है वो यहां से यहां तक कितना मान रखा है मैंने, टी मान रखा है। अब नीचे आओ Q1 में, Q1 में देखो एक साइकिल कहां से कहां तक है, यहां से लेकर आपका यहां तक, ठीक है। ये आपका इसकी मैं बात करूं अगर, तो ये एक साइकिल है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो यहां से यहां तक मैं टाइम कितना मान लेता हूं, T1 मान लेता हूं, ठीक है। T1 इसका टाइम पीरियड है। तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी, इसकी आवृत्ति कितनी होगी, इसकी आवृत्ति होगी F1 बराबर कितना, 1/T1 होगा नहीं, जैसे यहां बोला मैंने 1/T, वैसे यहां भी होगा, क्योंकि आवृत्ति का फॉर्मूला कितना होता है 1/ टाइम पीरियड। तो यहां टाइम पीरियड कितना लग रहा है, T1 लग रहा है, तो लिख दिया मैंने T1, ठीक है। फिर अब देखो इसी ग्राफ को ऊपर से कंपेयर करो, ये बन रहा है दो साइकिल से, ऊपर देखो ना, ये जो साइकिल है यहां पर देखो एक साइकिल ये है और एक साइकिल देखो, एक साइकिल ये होगी, ठीक है, और दूसरी साइकिल कौन सी हुई, ये ठीक हो गया, ठीक। ये जो आपका नीचे का बन रहा है ना साइकिल, ये दो साइकिल से मिलके बन रहा है, एक ये और एक ये मिला ना, दो साइकिल, ठीक। एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना, टी, इस वाले साइकिल का टाइम पीरियड कितना, टी, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर माना है कि एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना है, टी है। तो यहां पर कितने हैं, दो साइकिल आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो नीचे जो एक साइकिल है वो कितने साइकिल के बराबर है, दो साइकिल के बराबर है। तो मैं इस T1 को लिख सकता हूं ना 2T, देखो यहां से यहां T, यहां से यहां T माना, और यहां से यहां कितना होगा फिर 2T तो होगा। देखो यहां से यहां मैंने मान रखा है T1, ठीक है, लेकिन ऊपर देखो ये दो T से मिलकर बना हुआ है, तो मैं इस T1 को लिख सकता हूं 2T, लिख सकता हूं ना, ठीक है। अब 1/T कितना ले रखा है मैंने, F ले रखा है, ठीक है, तो F/2 हो गया ना फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। देखो जो आपका यहां पर फ्रीक्वेंसी आएगा F1 वो आपका आधा आएगा ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, F12, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, ठीक है। देखो जो आपका आउटपुट आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, जितनी आपकी क्लॉक पल्स की फ्रीक्वेंसी है उसको 2 से भाग करके, मतलब आधी फ्रीक्वेंसी आएगी। यहां पर Q1 में जो आउटपुट मिलेगा उसकी आवृत्ति कितनी होगी, आधी होगी, ठीक है। वैसे अगर इसकी बात करूं Q2 में जो आउटपुट मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, देखो यहां से ये हो गया और ये हो गया, ध्यान से देखना, ठीक है। ये इसका क्या है, एक साइकिल है, ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं T3, ठीक है, T3 मान लिया, सॉरी T2 मान लेते, ठीक है, T2 मान लिया, ठीक, यहां से यहां, ठीक है। अब ये T2 देखो कितने साइकिल से मिलके बना है, ऊपर देखो, यहां ऊपर सबसे टॉप वाले साइकिल में, यहां देखो एक, ठीक है, एक साइकिल ये हो गया, ठीक, फिर आया आपका 2, ठीक है, फिर आया आपका 3, ठीक है, फिर आया आपका 4, ठीक है। अगर मैं मानू देखो एक ही हो गया T, एक ही होगा T, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर से T, यहां से यहां, फिर से T, देखो ना एक साइकिल पूरा है, ये है नहीं एक साइकिल, ठीक। वैसे आपका एक साइकिल ये भी है, ठीक, एक साइकिल ये भी है और एक साइकिल ये भी है। तो आपका जो T2 है ना वो आपका कितने, 4 साइकिल से मिलके बन रहा है, 1 2 3 4, ऐसा कह सकते हो कि 4 T से मिलके बन रहा है, ठीक। कौन सा, आपका Q2। तो अगर मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी लिखना चाहूं तो कितना लिखूंगा, F2 बराबर कितना, 1/T2, ठीक हो गया। अब ये T2 किसके बराबर है, 1/4T के बराबर है नहीं। देखो ये जो यहां से यहां तक का टाइम पीरियड मैंने कितना माना है, T2, लेकिन ये है कितना, 1 2 3 4 T के बराबर है, तो मैंने T2 कितना लिख दिया, 40 लिख दिया। अब ये 1/T या 1/T की जगह कितना लिख दूंगा, F, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 1/T बराबर क्या है, F है, तो कितना आ गया फिर ये F/4। तो जो F2 का फ्रीक्वेंसी होगा वो 4 से भाग देने पर उतना इसको आपको Q2 की फ्रीक्वेंसी मिलेगी,
कहने का मतलब जो Q2 आउटपुट मिलेगा आपको Q2, उसकी जो आवृत्ति होगी, ठीक है, वो चौथाई होगा, मतलब 4 से भाग जब आप करोगे इसकी आवृत्ति को, तब आपको इसकी आवृत्ति मिलेगी, ठीक है, f/4। Q1 की कितना है, आधा आवृत्ति है, इसकी आवृत्ति कितनी है, चौथाई है, ठीक है, इसकी आवृत्ति कितनी है, Q2 की चौथाई है, ठीक। वैसे ही नीचे वाले का देखो, फिर एक साइकिल कहां पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, इसका भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो एक साइकिल यहां से हुआ, ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव है, तो आपका ये एक साइकिल हो गया यहां से यहां तक, ठीक है, कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल हो गया ये, ठीक। अब देखो फिर इसमें कितने आ रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, अगर कितना मान लो, यहां से लेकर यहां तक कितना मान लेता हूं उसको, T3, ठीक है, T3 हो गया। अब इसमें कितने टी आ रहे गिन लो, ठीक है, देखो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कंप्लीट ही है, यहां से यहां तक, तो कितने टी आएंगे, 1 टी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। रुको एक मिनट, हाँ यहां से काउंट कर लेते हैं, ये देखो यहां इसका एंड है, तो 1 टी हो गया, ठीक है, ध्यान से देखना आप, ये हो गया आपका 1 टी, फिर ये आएगा 2 टी, ठीक, दूसरा ये हो गया, फिर ये हो गया तीसरा, ठीक है, फिर यहां से आएगा चौथा, फिर ये पांचवा, ठीक है, फिर ये छठा, फिर ये सातवां, फिर ये आठवां, ठीक है। तो कितने आ गए, 8 टी आ गया, मतलब 8 टी क्या हो रहा है, T3 बना रहा है। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, आपका फ्रीक्वेंसी बराबर 1/T3, और T3 का जितना कितना लिख दूंगा 8T, और 1/T की जगह कितना लिख दूंगा f/8, मतलब जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी Q3 की, वो कितना होगा, 8 से भाग देने पर जो क्लॉक पल्स की फ्रीक्वेंसी होगी, ऊपर से क्लॉक पल्स दिखा रखा है, इसकी फ्रीक्वेंसी को जब 8 से आप डिवाइड करोगे या भाग दोगे, तो आपको Q3 की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ठीक है। इसलिए आपको काउंटर को क्या कहते हैं, आपका फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, ठीक है। तो आपने याद रखना है, ठीक है, कैसे काम करता है, ठीक, और कैसे हम इसको फ्रीक्वेंसी डिवाइडर कहते हैं, ठीक है, ठीक। अब है आपका नेक्स्ट 3 बिट सिंक्रोनस डाउन काउंटर, ठीक है। इसमें अप काउंटर क्यों कहा, क्योंकि इसमें जो काउंटिंग है ना इंक्रीज हो रही है, 0, 1, 2, ठीक है, 3, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंक्रीज कर रहे हैं ना काउंट, ठीक है। पहले आपने आप कोई पल्स नहीं दिया तो 0, यहां पर क्या आ गया, 0, 0, 0 आ गया, ठीक है। फिर आपने पल्स दिया, एक उसने काउंट किया, फिर आपने पल्स दिया, फिर उसने 2 काउंट किया, फिर आपने पल्स दिया, फिर 3 काउंट किया, आप पल्स देते गए कहां तक, 7 पल्स तक, तो उसने 7 तक आपको काउंट किया, ठीक है। तो 3 फ्लिप फ्लॉप अगर यूज करोगे तो आप कितना पल्स काउंट कर सकते हो, 7 पल्स काउंट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 3 बिट असिंक्रोनस डाउन काउंटर। ओके स्टूडेंट, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 3 बिट, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया, 3 बिट असिंक्रोनस अप काउंटर, ठीक है, हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। तो ये भी लगभग वैसे ही, बस कनेक्शन का थोड़ा सा इसमें जो सर्किट है वो हल्का सा अलग है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डाउन आएंगे, ठीक है। डाउन मतलब अगर मैं 3 बिट की बात कर रहा हूं तो कहां तक काउंट करोगे, साउथ तक काउंट कर सकते हो। तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम कितना आएगा, साउथ लिखा होगा, 7 से डाउन जाएगा, 6, 5, 4, ठीक है, जैसे आपका रॉकेट लॉन्चर में काउंटिंग होती है ना, 10, 9, 8, उस टाइप से डाउन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, 3 बिट असिंक्रोनस डाउन काउंटर। असिंक्रोनस मैंने आपको बता रखा है कि क्लॉक पल्स सिर्फ पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को दिया जाएगा, ठीक है। चलो फिर जल्दी से इसका सर्किट बना लेते हैं, फिर इसको जल्दी से समझ लेते हैं, हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंक्रोन 3 फ्लिप फ्लॉप हो गए, ठीक है। और कैसा फ्लिप फ्लॉप है ये, टॉगल टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये हो गया फिर, ठीक है, J1 K1, ठीक है, Q1 डैश, ठीक है। और ये हो गया आपका J2, ये हो गया K2, ठीक है, ये हो गया Q2, ये हो गया Q2 का डैश, ये हो गया J3, ये हो गया K3, ये हो गया Q3, ये Q3 डैश, सेम इससे पहले जो था, ठीक है। बस इसमें हम अंतर क्या करेंगे, बस यहाँ पर हमने क्या दिया था, J को भी वही, K को भी वही, ठीक है, लॉजिक 1 ही देंगे, और ये आगे तक जाएगा, और इसमें भी वही लॉजिक, उसी में लॉजिक 1, इसमें भी लॉजिक 1, इसमें भी लॉजिक 1, ठीक है। अब जो क्लॉक पल्स मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा आपका नेगेटिव क्लॉक पल्स, ठीक है, क्लॉक इसको दिया जाएगा। अब इसका आउटपुट जो देंगे वो किसको देंगे, बस एक ध्यान, अच्छा हाँ सॉरी हाँ, यहाँ पर जो
पल्स देना आपने ना, क्लॉक पल्स वो पॉजिटिव देना है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो क्लॉक पल्स दोगे वो क्या दोगे, पॉजिटिव दोगे। ठीक है, तो पॉजिटिव देने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव एज में ही आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, बस वो थोड़ा सा यहाँ पर आपने देखना है। आप क्लॉक पल्स यहाँ पर गोला मत करना। ठीक है, जैसे मैं अगर देख यहाँ पर दे रहा हूं तो सिंपल से खाली एरो बनाना। ठीक है, वो क्या है, पॉजिटिव क्लॉक पल्स का दिखाने का तरीका है। अगर मैं यहां पर की अगर बात करूं, इसका जो आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, देखो इससे पहले वाले मैंने गोला बना रखा था। ठीक है, डॉट किया था तो वो दिखाता है, देखो ना फिर से दिखाता हूं आपको, ये देखो ना यहां पर क्या किया है, गोला किया है, फिर एरो बना रखा है, गोला फिर से एरो, गोला फिर से एरो। ये गोला दिखाता है नेगेटिव क्लॉक पल्स। ठीक है, यहां पर मैं खाली एरो बना रहा हूं, सिर्फ एरो, गोला नहीं, ये ध्यान देना, गोला नहीं बना रहा हूं, सिर्फ एरो बना रहा हूं। तो किसको दिखा रहा है, पॉजिटिव पल्स को। इसका मतलब जब पॉजिटिव एज आएगा तब आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यहां पर मैंने दे दिया है लॉजिक 1। ठीक हो गया, फिर यहां से मैंने लॉजिक 1 दिया तो JK1 है, या जहां पर J2 K2 है या J3 K3 है, सब जगह क्या जा रहा है, 1 1 जा रहा है, लॉजिक 1 जा रहा है। ठीक हो गया, अब इसका जो आउटपुट है, ठीक है, इसका आउटपुट मैं यहीं से बाहर ले लेता हूं। ठीक है, ये आपका आउटपुट ही, क्योंकि आउटपुट भी मुझे चाहिए ना। ठीक है, और यहां से भी हम बाहर ले लेते हैं आउटपुट। ठीक है, इसी में से Q2, ठीक, इसी में से भी यहां से भी हम बाहर लेते हैं Q3। तो ये आपका सर्किट हो गया। ठीक है, मैंने आपको एक और चीज बताया था, जो Q1 होता है वो क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी कह सकते हो, डिजिट भी कह सकते हो। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट कहीं पे बिट लिखा होता है, डिजिट की बात करूं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, ये मैंने फिर पहले ही बताया था आपको कि अगर मैं 0 1 0 1, ठीक है, 0 1 0 1 0 कहता हूं तो ये होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट और ये होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट। इसका आउटपुट जो आएगा वो यहां पर लिखा जाएगा और इसका जो आउटपुट आएगा वो फर्स्ट में लिखा जाएगा। इतना याद रखना है। ठीक है, चलो इसका जल्दी से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ मैंने पहले से एक इसका, ठीक है, ये है क्लॉक पल्स का ग्राफ। ठीक है, ये जो फर्स्ट है ये क्लॉक पल्स है, मतलब आप जो यहां से पल्स दे रहे हो ये है। ठीक है, अब मैंने कितने बनाए होंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्यों बनाए हैं, क्योंकि देखो ना कितने फ्लिप फ्लॉप है, 3 फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, तो इसमें मैं 3 बिट, ठीक है, 3 बिट भी लिखा है, देखो नाम 3 बिट भी कह सकता हूं इसको, 3 बिट काउंटर भी कह सकता हूं। ठीक है, क्यों कहता हूं, क्योंकि इसमें 3 बिट स्टोर कर सकता हूं। ठीक है, और जो उसका स्टेट आएगा, जो उसकी स्टेट होती है वो क्या होती है, 2 की पावर n। ठीक है, जो इससे पहले वाले फ्लिप मैंने आपको अच्छे समझाया है, फिर से देख लो। स्टेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। n मतलब नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कितने फ्लिप फ्लॉप है, 3, तो 2 की घात 3 कितना हुआ, 8। तो मुझे 8 खांचे बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से खांचे बना दूं, तो जितने स्टेट होंगे उतने ही खांचे बनेंगे। तो कितने खांचे थे, सॉरी कितने स्टेट थे, 8, तो खांचे कितने बनेंगे, 8। ठीक है, तो ये मैंने खांचे बना दिए फिर। ठीक है, अब आउटपुट लेंगे Q1 Q2 और ये Q3। ठीक है, ठीक, तो आपका जो पॉजिटिव है ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव में करेंगे इस बार। ठीक है, पॉजिटिव जो इसका हिस्सा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव एज, पॉजिटिव एज, ये आपका पॉजिटिव एज। ठीक है, तो ये यहां बना लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, चलो फिर Q1 का आउटपुट, ये Q1 है, इसका आउटपुट आपको तब मिलेगा जब आपका जो क्लॉक पल्स है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो क्लॉक पल्स कहां पर है, ये पॉजिटिव है, तो स्टार्टिंग में 0 ही रहेगा, यहां पर आती है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये चलते रहेगा, कब तक, जब तक आपको पॉजिटिव एज नहीं मिलता है। देखो पॉजिटिव एज मिला, फिर ये 0 हो गया। ठीक है, फिर ये यहां तब तक 0 रहेगा जब तक पॉजिटिव एज नहीं मिल जाता। सेम अगली बार की तरह, अगली बार हम नेगेटिव को देख रहे थे, इस बार हम पॉजिटिव एज को देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका पॉजिटिव एज मिला, यहां पर ये फिर से 1 हो गया। फिर ये आपका 1 ही रहेगा, कब तक, जब आप नेगेटिव एज नहीं मिल जाता है। ठीक है, सॉरी पॉजिटिव एज नहीं मिल जाता है, जब पॉजिटिव एज मिलेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये जब तक 0 रहेगा जब तक ये आपको पॉजिटिव एज दोबारा नहीं मिलता है। फिर यहां पर ये पॉजिटिव एज दोबारा मिला, फिर से ये 1 हो गया। फिर ये तब तक 1 रहेगा जब तक पॉजिटिव एज नहीं मिल जाता है, फिर ये 0 हो गया। फिर ये तब तक 0 रहेगा जब तक पॉजिटिव एज नहीं मिल जाता है, फिर ये तब तक 1 रहेगा जब तक आपको पॉजिटिव एज नहीं मिल जाता है। ठीक है, फिर ये आपका आगे तक 0 रहेगा, क्योंकि आगे फिर नेगेटिव है तो ये 0 ही रहेगा आगे फिर। ठीक है, चलो फिर ये हो गया आपका। अब ये 1 है, ये 0, ये 1, ये मैंने अगले बताया था आपको। ठीक है, अब यहां देखो फिर Q2 में। ठीक, Q2 का जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है Q1 पर। ठीक है, जो Q1 है ना आपका,
Q1 पर आउटपुट डिपेंड करता है इस क्लॉक पल्स से। अब इसके आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो Q1 का जो आउटपुट था वो डिपेंड कर रहा था क्लॉक पे, क्योंकि हमने इसको क्लॉक दिया है। लेकिन अब Q2 का जो आउटपुट है, ये Q2 है, ठीक है, इसका जो आउटपुट है वो ये Q1 पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो Q2 का देखो फिर आउटपुट कैसे आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो फिर Q2 जीरो ही रहेगा जब तक उसको पॉजिटिव बेस नहीं मिल जाता है, तो ये जीरो ही रहने वाला है, ठीक है। जैसे ही ये पॉजिटिव मिला ये क्या हो गया, 1 हो गया। फिर ये तब तक रहेगा 1 जब तक इसको पॉजिटिव बेस नहीं मिल जाता है। यहां पर आया एक एस मिला है, क्या नेगेटिव है, तो यहां पर भी चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, 1 ही रहेगा। यहां पर आते ही देखो मिल गया पॉजिटिव एज, ये फिर से 0 हो गया। फिर ये तब तक 0 रहेगा जब तक पॉजिटिव एज नहीं मिल जाता है, मिल गया पॉजिटिव एज, फिर से 1। फिर ये तब तक 1 रहेगा जब तक पॉजिटिव एज नहीं मिल जाता है, मिल गया पॉजिटिव एज, फिर से 0। फिर ये आगे तक 0 ही रहेगा क्योंकि आगे पॉजिटिव एज नहीं है, ठीक है। अब Q3 का जो आउटपुट है ना वो डिपेंड करता है Q2 पर, ठीक है। तो मैं Q2 का ग्राफ देखूंगा, ठीक है। फिर ये स्टार्टिंग में 0 ही रहेगा, जैसे ही पॉजिटिव एज मिला, ये मिला ना पॉजिटिव एज, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। फिर ये तब तक 1 रहेगा जब तक दोबारा से पॉजिटिव एज नहीं आता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये 1 ही रहने वाला है, 1 1 1 1 1 1। ये मिला यहाँ पर इसको पॉजिटिव एज, तो यहाँ पर ये क्या हो गया 0। फिर ये आगे तक फिर ये क्या रहेगा आपका 0 ही रहेगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव एज आगे नहीं है, ठीक है। ये भी आगे तक क्या है 0, ये भी आगे तक क्या रहेगा फिर 0 रहेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, फिर ये आपका 0 1 0, ये 1 हो गया, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ठीक है। अब मैं 0 1 कैसे लिख रहा हूं, देखो ये 0 है, ठीक है। अब ये यहाँ 1 हो गया, तो ये पूरा आगे तक क्या है 1 है, ठीक। तो ये 1 वाला गैप कहलाएगा। अब ये 0 है तो ये आगे तक 0 है, तो ये 0 कहलाएगा। अब यहाँ पर 1 हो गया तो ये आगे तक क्या है 1 है। अब यहां से 0 हो गया तो आगे तक क्या होगा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये 0, ये 1 है, तो ये आगे तक कहां तक 1 ही 1 है। फिर ये आगे से क्या हो गया 0, तो ये भी 0 ही रहेगा आगे तक, ठीक है। तो ये मैंने आपका डाउन काउंटर का बनाया है आपका ग्राफ, ठीक है। अब ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हमने समझा, ठीक है। अब इसका आउटपुट जो बाइनरी टेबल है वो नीचे बनाते हैं, ठीक है। देखो फिर देखो ये जो आउटपुट है ना ऊपर वाला, ये Q1 का आउटपुट है, ठीक है। ये Q1 का आउटपुट है, ये Q2 का, ये Q3 का आपका आउटपुट है, मैंने आपको बता दिया पहले ही। देखो फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ Q3 Q2 और Q1, ठीक हो गया। जब Q1 0 है, जब Q1 कितना 0, Q1 की वैल्यू जब 0 है, उसमें आपका Q2 क्या है, देखो 0 ही है, Q3 क्या है 0 ही है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखो ये Q1 अब कितना हो चुका है 1 हो चुका है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक। ये आपका Q1 है, कितना है 1 हो रखा है, तो Q1 कितना है 1। जब Q1 1 है उसमें देखो फिर जो आपका Q2 है उसमें कितना है 1 ही है, Q3 कितना है उसमें 1 ही है, ठीक है। अब Q3 कितना हो गया 0 0 लिख दिया, Q1 कितना है 0, ठीक हो गया। अब आपका Q2 देखो कितना उसमें 1 है, और आपका Q3 कितना है 1 है, ठीक है। अब देखो फिर अब आपका Q1 है वो कितना है आपका 1, और आपका Q2 कितना है 0, और Q3 कितना है आपका 1, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ देखो Q1 कितना है 0, ये कितना है 0, ये कितना है 1, ठीक है। आपको समझ लेना 1 क्यों कह रहा हूँ 0 क्यों कह रहा हूँ, देखो क्यों मैंने आपको टेबल अच्छे से बता रखा है पहले ही, ठीक। ये डाउन जब 0 गया तो ये 0 ही रहेगा, ये मैंने आपको ग्राफ में अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 है तो ये भी 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 1। अब देखो ये 1 है Q1, तो उसमें ये क्या है 1 है, उसमें ये क्या है 0, तो ये आ गया 1 1 0। वैसे अब अगर ये आपका 0 है तो ये कितना होगा 1 है, ये कितना है 0 है, तो ये 0 1 0, ठीक है। अब देखो लास्ट ये आपका 1, तो ये 0 ये भी 0, तो ये हो गया 1 ये 0 ये 0। अब उसके बाद देखोगे ना आप तो तीनों की तीनों क्या है 0 है नहीं, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो वही कंडीशन आ गई फर्स्ट वाली कंडीशन, तो हम यहीं तक लेते हैं। अगर आपका कंडीशन रिपीट हो रहा है 0 0 आ जाए अगर, तो वहां पर हम रुक जाते हैं, ठीक है। तो जो आपका पल्स था इसको मैंने क्या कहा था आपका डाउन असिंक्रोनस डाउन काउंटर का था ना। तो डाउन काउंटर क्यों कहा था, देखो फर्स्ट तो 0 का 0 0 आएगा,
अब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूं, फिर आप देखो क्या होता है। ये क्या है 7, ये क्या है 6, ये क्या है आपका 5, ये क्या है 4, इसको चेंज करोगे 3, इसको चेंज करोगे 2, इसको चेंज करोगे 1। देखो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो मैंने बाइनरी डिजिट को किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में। देखो फिर 7 से कहां जा रहा है, ये डाउन हो रहा है, 7 से 6, 6 से 5, 5 से ऐसे करते हुए 1 पहुंच रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाउन काउंटर, क्योंकि इसमें जो काउंटिंग होती है वो डिक्रीज करती है, कम होती रहती है, ठीक है। इसमें हम पहले एक वैल्यू फिक्स कर लेते हैं जहां से हमें काउंट करना होता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप पल्स देते रहोगे वो वैसे वैसे डिक्रीज करती रहती है। लेकिन आप मैक्सिमम इसमें कितना दोगे, मैक्सिमम में कितना स्टोर करोगे स्टार्टिंग में 7, क्यों करोगे, क्योंकि इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप था, ठीक है। और फिर आप पल्स देते रहोगे तो वो क्या करेगा, आपका डाउन जाते रहेगा एक एक, ठीक है, 7 से 6, 6 से 5, इस हिसाब से, ठीक है। तो ये था आपका 3 बिट असिंक्रोनस डाउन काउंटर, ठीक है। देखो ना डाउन हो रहा है, आपको समझ में आया ना, ठीक है। स्टार्टिंग में 0 0 था, उसके बाद आपने इसमें कितना दिया 7, मैक्सिमम 7, ठीक है। उसके बाद फिर आप पल्स देते रहोगे तो क्या होगा, डिक्रीज होते रहेगा। लास्ट में आपको कितना मिला 1, ठीक है। तो इसमें जो काउंटिंग होती है इसमें डिक्रीज होती है काउंटिंग, 7 से 6, 6 से 5 स्टाफ से। और मैक्सिमम कितना होगा 7, 7 इसलिए होगा क्योंकि इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप थे और इसमें स्टेट 8 थी। स्टेट अगर 8 थी तो मैक्सिमम काउंट कितना हो सकता है, इसमें 7 हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 बिट असिंक्रोनस डाउन काउंटर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।